अस्सलामुअलैकुम। महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम को हुकूमत ने बिजली के झटके देने की ठान ली। सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के सारिफीन को हर बिल में फ़ी यूनिट 3 रुपये 39 पैसे इजाफी देना पड़ेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने के लिए ये हुक्म जारी किया गया है। निकले हैं लाहौर शहर की शाहराहों पे, बात करेंगे लोगों से, जानेंगे कि हुकूमत के इस फैसले पे हमारी आवाम का क्या रद्द अमल है। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, और मैं हूँ जोया मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी शाहू चौक में, आवाम हमारे साथ है। अब हम इन्हीं से बात करेंगे और हम इन्हीं से जानते हैं कि हुकूमत ने जो फैसला दिया है सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पर, इस पे हमारी आवाम का क्या रद्द अमल है। आज की खबर है, आपने ज़रूर सुनी होगी। सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पे फ़ी यूनिट बिजली के सारिफीन से, यानी कि आप से अक्टूबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक 3 महीनों की जो ये ब्रैकेट बना दी है, इसमें आपको जो भी बिल आएगा फ़ी यूनिट आपने तकरीबन 3.5 रुपया यानी कि 3 रुपये 39 पैसे इजाफी देने हैं। तैयार हैं? नहीं मैम, हमारे तो माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। मैं खुद इतनी परेशान हूँ, आवाम भी बहुत परेशान है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें वो कर दिया। टैक्स डाल रहे हैं। हमारा बिल तो नहीं इतना होता, हमें 22,000 आ चुका है। मेरे शोहर रिक्शा चलाने वाले हैं और हम बहुत परेशान हैं। घर के हालात देखें, सारी आवाम रो रही है। इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। घर में कितने कमाने वाले लोग हैं? एक मेरा सिर्फ आपके हस्बैंड और 7 मेरे बच्चे, 8वीं मैं, 9वां मेरा शोहर, 10 अफराद। आप लोग घर के 9 अफराद हैं। घर के 9 अफराद। घर में कितने कमरे हैं, कितने पंखे चलते हैं, एसी आप लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जी हमारा एसी था, अब नहीं चलाते, फिर भी हमारा इतना, मेरे पास कूलर है और 2 पंखे हैं बस। तो फिर 22,000 बिल आ चुका है। पहले 15,000 आया, फिर उसके साथ लग के ये 22,000 आया। 22,000 अभी आपको बिल मिल गया हुआ है? जी 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 जी। जो आप फ्यूल एडजस्टमेंट के बगैर आया है आपका? हाँ जी, हमें उन्होंने टैक्स डाला है। टैक्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। मतलब जो फ्यूल एडजस्टमेंट आपको माफ़ नहीं हुई है, अगले महीने देनी है ये आपने? हाँ जी, उन्होंने हमें माफ़ नहीं की। वाकई अगले महीने हमने देनी, हम नहीं दे सकते। हमारी ये गुजारिश है कि आप ये जो हमारे वज़ीर हैं, जो अलग बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ, इनसे अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमारी सारी आवाम से मदद की जाए, सबकी हेल्प करें। गरीब बंदा रोटी खाने के लिए बैठा हुआ है, तो आप हमसे नोच के ये देखें ना, अच्छा नहीं बात, ये अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। आवाम के हालात आपके सामने के घर के जब 9 या 9 से ज़्यादा अफराद हों और बच्चे इतने सारे, कमाने वाला सिर्फ एक पर, खाने वाले इतने सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कितना बिजली का बिल आता है? मेरा हम किराएदार हैं, मालिक मकान मेरे से 2,000। बच्चे आपके? बच्चा कोई नहीं है, मैं और मेरी बेगम। आप और आपकी मिसेज? जी ठीक है। तो हमें 2,000-1,500 रुपया बिल डलता है। इस दफ़ा 8,000 रुपया बिल डाला मालिक मकान ने। कितने यूनिट इस्तेमाल थे? वो मालिक मकान के तो टोटल डाल के 363 यूनिट थे। यहाँ पे ज़रा काम ख़राब हो जाता है ना, कि मतलब एक ही बिल, एक ही मीटर और 2 लोग इस्तेमाल करने वाले। एक पंखा चलता बस। सही है। ठीक है ना? आपने बात नहीं की उनसे? क्या ये वो कह रहे हैं, हम क्या करें? क्या करें, देना तो पड़ेगा, जाहिर है आपको मजबूरी है। सब मीटर भी लगा हुआ है उस पर। मेरे अब तक 4 महीने में 177 यूनिट्स चार्ज। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं 500 यूनिट के पैसे दे चुका हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, एक तो आप उस वजह से परेशान हैं, सही हो गया, ऊपर से हुकूमत ने एक फ़ैसला सुना दिया है फ्यूल एडजस्टमेंट, वो आपके सामने अगले महीने वो भी देंगे, ठीक हो गया। अब सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पे जो तकरीबन 3.5 रुपया आप ही यूनिट इजाफी देने लगे हैं, तैयार है हमारी आवाम इसलिए, इसके लिए? क्या करेगी आप बताएं ना, आवाम क्या करेगी? आवाम कुछ तो करे ना, मतलब क्या करें? आप मुझे तो अपनी परेशानी बता रहे हैं, आप हुकूमत को भी तो अपनी परेशानी बताएं। हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ करे। क्या करे? आवाम क्या तो चोरी डकैतियों पे जाएगी और क्या करेगी? अच्छा आप बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आप क्या कहेंगे, ये जो सेमाई एडजस्टमेंट का एक और आज एक खबर सामने आई है कि हुकूमत ने ये फैसला ले लिया है, फ़ी यूनिट हमारे बिजली के सारिफीन अब तकरीबन 3.5 रुपये यानी कि 3 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट ज़्यादा देने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? ये मार देंगे लोगों को, ये कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों? असल बात है, इनका जो एजेंडा है ना, वो ये है जी। अब ऊपर कौन बैठ गया है? एक ऊपर नवाज शरीफ बैठ गया है, शहबाज शरीफ बैठ गया। ये लोग क्या करेंगे? मुल्क का भला करेंगे? आगे इन्होंने को मुल्क का भला किया है, जो मजीद करेंगे। आप भी देखो, इस मुल्क में रहती हैं,
आपने इन लोगों को कभी मुल्क का भला करते हुए देखा है? ये मज़ीद नहीं करेंगे। ये महंगाई सिर्फ अवाम के ऊपर आ रही है, अवाम रो रहे हैं, अवाम चीख रहे हैं, इनको ज़रा सा असर नहीं है। इनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉल, बड़ी बड़ी असम्बलियाँ, वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इलामा इकबाल का एक शेर है, जी जी। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये चंगेज़ खान। सर बहुत शुक्रिया तासुरात हमारे शहरियों के। और आपसे भी जानेंगे हुकूमत का जो फैसला सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पर, अब आपने बिजली के बिल में फी यूनिट तकरीबन 3.5 रुपया यानी कि 3 रुपये 39 पैसे इजाफी देने हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। क्या तासुरात हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो हम सबसे पहले पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में कोई चीज़ मेक श्योर नहीं है। हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कोई भी इनका बयान या कोई भी इनका नोटिस जो है वो मेक श्योर नहीं है। इनकी तमाम बातें जो होती हैं वो बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही होती हैं। अगर कोई डिसीजन करते भी हैं ये, लेकिन ये तो हम पर लागू किया जा रहा है ना, इसकी जद में तो आवाम आ रही है ना। आप बिल देंगे, मैं बिल दूंगी, ये बिल देंगे, ये सब लोग बिल देंगे। हम लोगों ने तो कुचले जाना ही है, बिकॉज क्योंकि हमें पता है, जब हम रियलिटी को समझते हैं कि एक लोग पाकिस्तान के एंटी हैं, जब बेसिकली तो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टैंड रहे, पाकिस्तान ग्रो करे, और हमारे सामने ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं, अगर कोई ऐसी। कितना बिल आया आपका बिजली का 49,000 इस महीने का? कितने एसी चलाए हैं? 2 एसी हैं, 1 टन का है और 1 1.5 टन है। कि दिन रात चलाए हैं आपने? नहीं, नॉर्मली जो चलते हैं सोते वक्त, और दोपहर में थोड़ा टाइम चल जाता है बस। उसके बावजूद भी इतना बिल? बस अब यही है कि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा महीना कमाए बिल उतारने के लिए। बिल की सूरत हाल यहाँ पर भी एक और शहरी के तासुर। अस्सलाम वालेकुम। आपका बिजली का बिल कितना आया? 6,500। 6,500 रुपया। अमूमन गर्मियों में इतना ही आता है आपका? नहीं, एक पंखा है, एक बल्ब है, बस यही है। एक पंखा और एक बल्ब, बिजली का बिल है 6,500 रुपये। अभी जो हुकूमत ने एक फ़ैसला ले लिया है, अब आगे से आपने फी यूनिट 3.5 रुपया अलग से देना है, इजाफी देना है। अवाम क्या कहती है? हमारी हुकूमत हमारी हमदर्द है क्या? हमारी जगह पर आके सोच रही है? ये सियासतदान नहीं, ये रस्सागीर है। आप बताएं ना कि इन्हें फिर नज़र क्यों नहीं आता है कि एक आम आदमी, क्या ये जो इतनी सख्ती है, जो जिस तरीके से ये झटका ये आवाम को दे रहे हैं, एक आम आदमी को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, वो सह पाएगा इसे? नहीं, इनसे रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? वो रिलीफ नहीं देते, वो लूटते ही हैं। सही। हमारी आवाम के तासुरात आपके सामने मज़ीद बढ़ते हैं और आपको मज़ीद हालात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई आपके सामने है। जी। अब ये जो बिजली महंगी हो रही है, फ़ी यूनिट सारिफिन, कभी कोई फ़ैसला सामने आ जाता है, कभी आपके सामने फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाती है, कभी आपके सामने सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पे कोई इजाफी चार्ज आ जाता है। जो आज की खबर के मुताबिक सेमाई एडजस्टमेंट पे आप क्या कहेंगे? जो हुकूमत इजाफी चार्ज ले रही है तकरीबन 3.5 रुपये का। यही था कि इनको ये लग रहा है कि खान साहब जो 3.5 साल गवर्नमेंट करके गए हैं वो बहुत ज़्यादा खुशहाली दे गए हैं आवाम को, और अब आवाम से हम वो चीज़ें वापस लें। यही लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं, बिज़नेस ख़त्म हो गए हैं, महंगाई अरूज पे चली गई है, और यही लोग आके हमारे पे फ्यूल एडजस्टमेंट लगा भी रहे हैं, सारा कुछ। मेरे घर का बिल आया 17,000 रुपया, और यूनिट मेरे आए हैं 249, और शहबाज शरीफ साहब ने कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस बंदे ने 300 यूनिट इस्तेमाल किया है उससे जो नीचे है वो एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा। जब हम वापडा के दफ्तर गए, हमने जाकर कहा कि हमारे 249 है यूनिट, और इसको ना आप कम कर दें। तो इन्होंने ये कहा जी कि आपके जो यूनिट है वो जून के अकाउंट होंगे, इस मंथ के अकाउंट नहीं होंगे। सबसे बड़ा तो ये इशू बन रहा है, क्योंकि इन्होंने जून के, जी यही तो रीज़न है ना। अवाम कहाँ पे जाए, मुझे ये बताएं। ज़लील हो रहे हैं सारे, कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है, हालात मुल्क की और मैं ये आपको वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि ये जो सैलाब वगैरह आया है ना, हमारा 3.5 सूबे सैलाब में चले गए हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं ना, या जो हुक्मरान हैं वो अच्छे नहीं हैं। यही है। बात कर रहे जी थे जी कि मेरी ये बात जो है लेस्को दफ्तर वाले नहीं मान रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि मेरे तो 250 यूनिट है, 249 यूनिट मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, 51 यूनिट मेरे कम है।
उसके बावजूद भी वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये कह रहे नहीं हैं- हम ये कंसिडर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और ये आपका जो जून का बिल है उसके यूनिट अकाउंट होंगे। लेम एक्सक्यूजेस। आई डोंट नो, ये हमें नहीं पता कि ये क्या रीज़न है। अब मसला ये है कि इस मंथ का शहबाज शरीफ साहब ने कन्फ्रेंस की है 2 महीनों की कि जी ये 2 महीनों के बिल जो 300 से कम है वो फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे। और ये जून पे क्यों जा रहे हैं? ये जून पर मुझे क्यों तो जा इस रहे हैं? महीने के आ रहे हैं, वो जून के निकाल के बैठे हैं, ये नहीं ठीक होना। सर अभी तो ये पिछला रोना आप रो रहे हैं और इसके बाद और जो आगे सेमाई सुनने में, एडजस्टमेंट समाई में ये भी हमें आ रहा है कि जो 6 माह का जो आगे ये बजट मनी बजट पेश करने लगे उसमें आपको और बिजली महंगी होनी है। और रिसेंटली 3 दिन पहले 4.25 रुपये यूनिट फिर महंगा हो गया। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि तो साढ़े फिर एक और बात है, जो भी कोई गवर्नमेंट नहीं आती है वो आके IMF के पास जाती है, वो पैसा कहाँ पे जाता है? जी ये करप्शन कर रहे हैं सारे, सब इक़्तिदार के लिए हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं सारे और सारे इक़्तिदार के लिए अपने भाग रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। हमारी आवाम की आवाज़ आपके सामने कि हर कोई अपनी जगह किस तरीके से परेशान है, एक के बाद दूसरा बॉम्ब हमारी आवाम के ऊपर गिरा दिया जाता है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे, कभी सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पे, कभी ये तो कभी वो। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, आपसे वक्फे के बाद मिलते हैं, मज़ीद हालात से आपको आगाह करते हैं। वेलकम बैक। गड़ी शाह बाज़ार में बहुत सारे और भी शहरी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पर जो एक ख़बर हमने हमारे बीच में आज आई है, जो आज हमने सुनी है मीडिया के थ्रू हेडलाइंस पे कि अब हमारे बिजली के सारिफिन को 3.5 रुपये यानी कि 3 रुपये 39 पैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इजाफी फ़ी यूनिट देना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? खानज़ादा जी। हाँ साहब बताइए कि ये जो अभी फ़ैसला आया है सामने कि सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पर, पहले तो फ्यूल एडजस्टमेंट की बात होती रही थी, फ्यूल एडजस्टमेंट से अभी हम बाहर नहीं निकले थे कि हमारे पास सेमाई एडजस्टमेंट की बात आ गई। एक और सरप्राइज़, एक और जो है झटका। अब जो 3.5 रुपया तकरीबन आप फी यूनिट अगले 3 महीनों से देना शुरू हो जाएंगे, इस पर क्या रद्द अमल है आपका बहसियत शहरी? बहुत गलत है, क्योंकि अभी हमने बिल बड़ी मुश्किल से जमा कराया है। 207 यूनिट था, 8,500 रुपये आया। 260 यूनिट? 7 207 यूनिट, हाँ, 8,500 रुपये आया। तकरीबन 8,500 रुपये आपने बिल जमा कराया। हाँ जी, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये टैक्स जमा कराया और बड़ी मुश्किल से जमा कराया। क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं तो फिर कहीं बिजली कटी जाएगी, तो इस वजह से ये फैसला आवाम के मफाद में है या आवाम के मफाद में नहीं है? आवाम के मफाद में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कहेंगे भाई? देखें जी, लोगों पे पहले ही बड़ा बोर्ड पड़ा, ठीक ठाक बर्डन पड़ा लोगों पे, और पिछले महीने उन्होंने फ्यूल की एडजस्टमेंट की है, इतने बिल लोगों ने जमा ही नहीं करवाए, ना उन्हें जमा करवाने की गुंजाइश थी। और अब फिर दोबारा वो 2 रुपये 39 पैसे जो ये यूनिट में मिद कह रहे हैं कि इस मिद में कर लें, ये भी मुनासिब नहीं है। आवाम कहाँ से करेगी ये सारा कुछ? एक बंदा 10,000 रुपये रेंट पे रह रहा है, 10,000 रुपये उसने रेंट पे करना है, फिर उसमें बिल पे करने हैं, 10,000 उसके बिल आ गए हैं, और 20,000 रुपये उसने बिल पे कर दिया, 25,000 उसकी सैलरी होगी, या 20-25,000 वो बाहर से कमाता होगा, तो अपने बच्चों को क्या देगा? वो घर की कैसे कफालत करेगा? क्या ये आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? मेरे घर में मैं अकेला ही हूँ, 4-5 जने खाने वाले हैं, मैंने दुकान के किराए भी निकालने हैं, 100 मामला था मेरे, मैंने पूरे करने, कैसे कवर करने हैं? हर एक ने करने होते। दुकानों में तो दुकानों में मैं इतना टैक्स ठोक दिया बिलों में, तनख्वाहें भी देनी है मुलाजमों की, सारी बात है, सारा कुछ एडजस्ट करना, जो दुकान में मुलाजिम रखे उनको भी पूरा करना, और कारोबार बिल्कुल ही इस वक्त बंद है। 2-3 महीने से, जब से ये दौर आया है, 5 महीने से कारोबार तो डेड पड़े हुए हैं, लोग कहाँ से पूरा करेंगे? बिल्कुल बजा बात है कि लोग क्या करें और क्या ना करें। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे? आप करते क्या हैं? आप करते क्या है? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप रिक्शा चलाते हैं? अपना घर है किराए का? किराए का। किराए का घर है। कितने अफराद रहते हैं आप? हम 2 बेटियाँ रहती हैं और 2 मियाँ बीवी, समझ लें हम 4 जी हैं। 4 अफराद हैं आप घर के। आप अकेले कमाने वाले हैं या आपकी बीवी कोई काम भी करती हैं? नहीं, वो नहीं करती, मैं अकेला कमाता हूँ। अकेले कमाने वाले हैं। बच्चियाँ पढ़ती तो होंगी? हाँ जी, बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो घर के अखराजात की बात अगर मैं करूं, बिजली का बिल अमूमन गर्मियों में ज़्यादा आता है, सर्दियों में ज़्यादा आता है। कितना आपका बिजली का बिल आया है जून से लेके अब तक? मेरा
ये दूसरा महीना है, 2 महीनों में इससे पहले मुझे 2000 से ज़्यादा बिल नहीं आया। अच्छा, और अब एहतियात से इस्तेमाल करते होंगे आप बिजली बहुत। बस मेरे पास चीज़ें ही इतनी कम है ना कि समझ ले कि इतने मेरे अखराजात नहीं हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है ना मैं उतनी ही बिजली इस्तेमाल करता हूँ जितनी मेरी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा हम पंखे बल्ब वगैरह बंद कर देते हैं कि चलो हमें जो है बिल से ज़रा जान छूट जाए, बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि पिछली दफ़ा मुझे आया 5000 रुपया बिल और उसके बाद मुझे आया 6000 रुपया बिल। 6000 रुपया समझ लिया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 6000 रुपया मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शे में से अल्लाह माफ़ी दे को हम चोरी थोड़ी करते हैं, तो रिक्शे में से जो है इतने पैसे मिलते नहीं हैं। अगर किराए पे लगाएं तो 10,000 रुपया मकान का किराया और 5000 बिल हो गया, 15,000 ये हो गया, और कोई 10-15,000 रुपया मुझे अपने बीवी और बच्चों को खिलाने के लिए भी चाहिए। तो वो बाइक से तो कहीं से आ नहीं रहा। रिक्शा हमारा खड़ा है, पेट्रोल पे रिक्शा है, सारा दिन उसकी मजदूरी करते हैं लेकिन वो पैसे बचते नहीं हैं, तो उसकी वजह से पेट्रोल भी महंगा है और बिजली भी महंगी है। तो गरीब आदमी के लिए तो हर तरह की मुश्किल है कि वो अगर जाए तो जाएगा। और वैसे भी मियाँ शहबाज शरीफ से हम अपील करते हैं कि वो गरीबों के लिए आए थे और गरीबों का ख्याल करें कुछ, ठीक है। और आगे से उन्होंने वोट लेने के लिए भी हमारे पास ही आना है, तो जब हमारे पास आएंगे तो हमें भी तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, आप आगे आ जाइए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप क्या कहेंगे किस बारे से? बिजली के हवाले से सहमाई एडजस्टमेंट के नाम पे? देखिए आप इतनी देर से बात सिर्फ ये है कि आप जो भी इनकी यानी जो इनके किरदार हैं, ये जो इनके काम है, उनसे तो यही है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई रहे ही ना, गरीब रहे ही ना। कहाँ जाएगी आवाम? कहाँ ये तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस हम सिर्फ पाकिस्तान हो, हम इक़्तिदार में बैठे हों, अवाम भूखी मरती है, मरती रहे। कपड़े ये तो कहते थे वो हम आपको जो है ना वो यानी इस किस्म के यानी वो जो है वो लवाजमात देंगे, इस किस्म की सहूलतें देंगे कि पाकिस्तान जो याद रखेगा। बेहतर यही है कि हमारे अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, हमारे सिर्फ और निकले डलवा के ना तो हमारे हाथ खड़े करा दें। पाकिस्तान की जो सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है। ये तो कहते थे हम कर्जे उतारेंगे, कर्जे उतारने के बजाय इन्होंने कर्जे चढ़ा दिया है, और यही वजह है कि आज IMF जो है हम पे सवार है। अगर कर्जे उतारने की बजाय कर्जे चढ़ा दिए हैं, बिजली की ये सूरत हाल, भाई आप क्या कहेंगे? ये जी हम तो यही कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि लाहौर जो ना ये इनका घर था, तो अब ये देखें ना कि पीछे ये 13 मतलब कि जून को जो 13 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ है, तो इनको पता भी लग गया कि भाई क्या हुआ हमारे साथ। तो हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि बिजली का बिल आपका कितना आया? हमारा 75,000। 75,000? क्या चलाया घर में? पंखे चलाए हैं, गर्मी है, बच्चे हैं घर, तो क्या करें, AC चलाया है। पंखे चलाए हैं, AC चलाए हैं, 75,000 बिल आया है। या अल्लाह, इतना बिल्कुल फैक्ट्री लगाई हुई है घर में भाई आपने। फैक्ट्री वाला हिसाब हो गया, अब क्या करें, हम मजबूर हैं। कितने अफराद हैं घर में? कितने AC चलते हैं? हमारे चलते हैं 3 AC। 3 AC चलते हैं। और घर में अफराद कितने हैं? ज़्यादा बड़ी फैमिली है? बड़ी फैमिली रात को ही चलाते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो ये जो नून लीग है ना, हमारी ये नस नस में भर गई हुई है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, मजबूर हो गए हैं। लेकिन मियाँ साहब आप होश के नाखून लें, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैं एज एक साहब का काउंसलर हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ना, जिनके कहने पे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी का और मुल्क के लिए आप आगे भी आपने इलेक्शन, लेकिन जो ये हो रहा है ना, आने वाले वक्त में लोग हमें मतलब कि आप तो इलाकों में आए हैं ना, आपको पता लगेगा इलाके के लोग जो है ना कितने खिलाफ हो चुके, ये बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से। उधार रहा कि इस महंगाई को और ये जो बिजली के महंगा करी जा रहे हैं, इसके सोचे इसके बारे में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बस आप कुछ भी नहीं कहेंगे? मैं क्या कह सकता? आपको बिल नहीं आता? इधर आए। कितना बिल आता है? बिल आया तकरीबन 17,000 रुपया बिल आया है, हालांकि हमारे 2 मीटर हैं। आपके 2 मीटर हैं? हाँ जी। 17,000 आपका बिल आया है अभी पिछले महीने का। और जॉब कोई नहीं है। और जॉब भी नहीं है आपके पास? घर में कोई कमाने वाला नहीं? सिर्फ एक छोटी सिस्टर है, वो जॉब करती है, बकाया कोई घर में नहीं है। या मिसिज़ है, थोड़ा सा सिलाई के स्टिचिंग का काम करती हैं, क्योंकि जॉब शॉप मिल भी नहीं रही और हालात इतने ख़राब हो गए दिन ब दिन कि आपको मैं बता नहीं सकता। और फिर हमारे इलाके का जो फेस है वो एक
फेस जब उड़ता है जंपर तो 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं आती है और बिल इतना आ तो लाइट भी नहीं आती और ऊपर से बिल इतना आ रहा है। इतना आ रहा है। और आज फिर इन्होंने 3 रुपये 39 पैसे फिर यूनिट बढ़ा दी है। कितने पंखे चला रहे हैं आप? एक पंखा चलता है जी हमारा। एक पंखा एसी कोई भी नहीं है? एसी नहीं है, एसी नहीं है, नीचे है सिर्फ वाला, वो भी सिर्फ रात को 12 बजे वो एसी हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस वजह से कि मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर है और शुगर है। ओके, ये हाँ जी जी, ये गरीब लोग, हम गरीब अवाम हैं, आपके घरों में जाने वाले देखे 50,000 बिल कहाँ से दें? देखे हम आपके दरवाज़ों पे जाने वाले हैं। इनको कोई गैरत खानी चाहिए, कोई गरीबों के लिए कोई सोचना चाहिए। खुद इनको अपनी लड़ाइयों की पड़ी है, हुकूमत को गरीब मार रहे हैं सब गरीब। इतनी महंगाई हो गई है, 50,000 बिल 47,000 बिल मुझे भेज दिया। देखें मैं गरीब आदमी हूँ, देखो तो सही आप देखें। मैं ख्वाजा सरा लोग घरों में मांगने वाला, इनका अपनी लड़ाइयों में तबाहियों में पड़े हुए हैं। सारा सैलाब आ गया, हमारे मुसलमान गर्क हो रहे हैं। इनको अपनी पड़ी है हुक्मरानों को अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है। जो गरीबों का इतना ये देखें आप 47,000 बिल आ गए। कैसे देंगे? क्या करूँ अब, कहाँ से? मैं तो आपके तो घरों पे जाने वाली हूँ, कोई भी नहीं दे रहा, सब लोग परेशान है। कहते हैं घर में कितने कमाने वाले हैं? कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ, ख्वाजा सरा हूँ। ठीक है, अकेली हूँ, ख्वाजा सरा। और आपके अकेली का इतना बिल आया है? देखें आप, क्या करती हैं आप? जुल्म खुदा का देखे कर रहे हैं हमारे ऊपर। एसी चलाती हैं? एसी रात के टाइम क्या करूँ अब, वो भी आपके बच्चे ने इतना तो नहीं ना आता। रात में भी चलाएं तो इतना बिल तो नहीं आता है। चलाते थे ना आप ही एसी, पहले भी इतना बिल कभी नहीं आया। 10-12 हज़ार से ऊपर बिल नहीं आया। देखिए हम 47,000 बिल हम कहाँ से, वो कह रहे टैक्स डाले हैं। बिजली तो नहीं चोरी हो रही है आपकी? कुछ भी नहीं, वो कह रहे टैक्स डाले हैं, टैक्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने। हम माफ़ी मांगते हैं ऐसी गवर्नमेंट से, हमें छुटकारा दिलाया जाए। हैरत है, एक फर्द एक कमरा, सिर्फ रात के वक्त एसी चलता है और कितनी की कोई बिजली इस्तेमाल कर लेगा, यानी 50,000 रुपए एक महीने का बिजली का बिल। छोटा सा ब्रेक है, मजीद आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मजीद शहरी हमारे साथ, बात हम कर रहे थे सहमाई एडजस्टमेंट के हवाले से। पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, आवाम महंगाई को भुगत रही थी। अभी तो इसी से एक मॉन्स्टर से, एक जिन से हम डील कर रहे थे, और एक और झटका, एक और ऐसा बड़ा झटका जिससे आवाम की कमर ही टूट के रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सहमाई एडजस्टमेंट आपके सरों पर तलवार की तरह लटक रही है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ, यहाँ शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि अगर फूड एडजस्टमेंट का हमें जो लोग दिया है ना, तो कम किया है हमारा, तो ये जो यूनिट बांटे हैं ना। आपके कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं महीने के? महीने में 4-5 मीटर लगाए हुए हैं। किसी पे 200 चला गया, किसी पे 200 से कम है, किसी से 200 से ऊपर है, 300 है। वो मीटर जितने ज़्यादा होंगे उसका जो यूनिट है ना वो चेंज हो जाता है। उसमें तो हमें चलो फ़ायदा तो हो गया, लेकिन जब ये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये हर दूसरे दिन 8 दिन जो बढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है। हम ठीक है, हम पार्टी के वर्कर हैं, हमें भी है, लेकिन हमारे घरों में भी है। इस तरह तो आवाम हाथ नहीं आ रही, चलो इस तरह ही सही। नहीं, वो तो उनकी तो मेहरबानी है, अगर वो कर रहे हैं तो यूनिट का भी कम करें। अगर कम करें, कहा है ना कि मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, प्रोजेक्ट जल्दी लगाएं और यूनिट को कम करें, और पेपर से कहें कि काइंडली आपसे मेहरबानी गुजारिश है कि बिल ना बढ़ाए। अगर आपने फ्रूट एडजस्टमेंट को खत्म किया है, वो तो बढ़ गई हैं, कम भी हो सकती हैं, ये तो कोई जरूरी नहीं, लिख के दिया है, कम भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी से गुजारिश है कि हम लोगों को क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या बात समझाएंगे, कितना करेंगे, सब में मजबूर हैं हम पार्टी से भी, कि लोगों से भी परेशान है। कल से हम इनसे वोट भी लेने हैं, बात भी इनसे करनी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो दिन ब दिन ये जो है ना पेपर वाले बढ़ाते जाएँ, बिल बढ़ाते जाएँ। कम से कम इन पर भी कंट्रोल करना चाहिए आपको। जो फूड एडजस्टमेंट पर आपने कंट्रोल किया ना, यूनिट भी करें। अब मैं तो ये हमारी तो गुजारिश है कि कम से कम ये 3 जो बढ़े, ये तो नहीं, कम 5-8 यूनिट जो है ना कम कर देना चाहिए। हालात कैसे हैं, कारोबार नहीं है, मजबूरी है, सब भी यूनिट कम कर देने चाहिए, कम करने चाहिए उनको। अब बजाय बढ़ाने के लिए कम करने चाहिए, पेट्रोल कम करना चाहिए, तो हमें जो फ़ायदा हो वो हमको फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, जिससे हम पार्टी के वर्कर जो नाराज़ हैं उनको राज़ी कर सकें, लो जी ये कर सके, ये बात है। तो मेहरबानी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो हमें रिलीफ दे। रिलीफ चाहती है हमारी आवाम जो है, मज़ीद सहूलत चाहती है। हमारे साथ और भी शहरी हैं, और ये हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सहमाई एडजस्टमेंट
तैयार है? हाँ जी। 3.5 रुपया तकरीबन 3 रुपया 39 पैसा फी यूनिट अब से आइंदा से ज़्यादा देना है। मेरा जी आज कोई यूनिट नहीं, कोई डंगर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैनू 8000 रुपया बिल गले, मैं बच्चे की रोजी पूरी करा के की करा। 8000 मैं गरीब बंदा, मैं बाहर। घर में कितने अफराद हैं? पाक पतन शरीफ घर मेरे अफराद है 4। क्या क्या चलाते हैं? एक पंखा एक बल्ब? एक पंखा एक बल्ब, अच्छा, और कुछ भी नहीं। कोई एसी कोई कूलर कुछ नहीं? नहीं जी, नाले मैं उन्होंने आख्या मैं पैसे भरे ने, मीटर मेरा कटते सन। मैं हाँ मीटर मैं नहीं कटन देना, मीटर मैं पट लिया आपका, पट के आपके घरे रख लिया। मैं तो ये बिल नहीं भरींदा। हाँ जी, 8000 रुपया कोई ना लैन सौखा महीने का मैं कितों कढ़ांगा? भावे मैं बच्चों का ढिड पूरा करा तो भावे मैं रोजी कमावा, की करा मैं जी? बिल मैं इतों नहीं भरींदा, मैं मीटर पट हूँ मुड़ मगरों ला लिया ने मीटर, तो मैं आख्या चलो तुसी ना लाओ, ये बिल कितों पूरा कर सो? बिल कैसे पूरा? इस बंदे असीं नवाज ने नवाज शरीफ बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है, पर इन्हें असलों हथ ला दी साढ़े ते। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बिलों का मुतालिब कितना बिल आया इस महीने? ये 19,500 रुपया। आपका? जी। घर में क्या क्या चलता है? एक फ्रिज, कूलर भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, पंखे चलते हैं बस। पंखे चलते? कितने पंखे चलते हैं? पंखों से 19,000 रुपया? जी, 19,500 रुपया। पिछले महीने भी मैंने 20,000 रुपये जमा कराया, और रेलवे क्वार्टर है, और हमें रेलवे क्वार्टरों में मीटर जो लगाए हैं वो 4 में लगाए हैं इन्होंने, तो वो टैक्स कनेक्शन लाया, कमर्शियल टैक्स लाया था। उसके बावजूद भी इतना इतना बिल? हमें जो टोटल बिल में वो 4,000 रुपया है। आपके घर में कितने अफराद हैं कमाने वाले? एक ही। आप कमाते हैं? जी, मैं भी रिटायर हूँ। वो भी आप रिटायर हैं? रिटायरमेंट के पैसे से घर चल रहा है, अखराजात पूरे हो रहे हैं? अब देखें 15-20 हज़ार में पेंशन जो आई है, पेंशन से घर चल रहा है, और 15-20 हज़ार रुपये में जहाँ पर 19,500 रुपये सिर्फ बिजली का बिल ही आ गया, बाकी के अखराजात एक आम शहरी कहाँ से पूरे करे? इनको ये कहें कि 4 हमारा जो कनेक्शन दिया ना वो काट के हमें 1 में दे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं इनकी बात की तायद करता हूँ जी। वही बिजली वाला मेरा भी मसला है, बाकी मैं भी रिटायर हूँ, मेरा पेंशन से गुजारा नहीं होता, थोड़ी सी पेंशन है, 6-7 जी हैं हम, तो इस हुकूमत ने हमें मार दिया है। हुकूमत ने मार दिया, हर शहरी अपनी जगह परेशान है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो अपने हालात का मुकाबला किस तरीके से करे और किस तरीके से अपने अखराजात को पूरा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से इस मार्केट में काम कर रहे हैं? 25 साल हो गया हमें काम करते हैं। बस इसी शटर के नीचे आप अपना ये सेटअप लगा कर लगाया हुआ है। घर में कितने अफराद हैं? मैं 6 जने हैं। आप कमाने वाले हैं? घर का बिजली का बिल कितना आया? बहुत ज़्यादा बिल आया है। पिछले दफ़ा आता था क्या नाम 5,000 6,000, इस दफ़ा 25,000 रुपया बिल आ गया। हम क्या करें? हम कौन से AC चलाते हैं? 25,000 कहते टैक्स आ गया, टैक्स हमारे से निकालना। किस चीज़ का टैक्स आ गया? ये नहीं पता हमारे किस चीज़ का टैक्स। क्या चलाया क्या जो एकदम से इतना बड़ा जाम बिजली के बिल में? बिजली पंखे ही है, एक फ्रिज है और कुछ बात नहीं। पंखे हैं और फ्रिज है और बिजली का बिल है 25,000 रुपये। 25,000 कहते जी टैक्स आ गया, टैक्स हमारे से निकालना है, उधर से निकाले, शहबाज शरीफ से निकाले, इमरान खान भी, शहबाज शरीफ भी, बस यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, जो अभी ये समाई एडजस्टमेंट के नाम पर अभी जो नेपरा का एक फैसला सामने आया है कि आपने फी यूनिट 3.5 रुपये अब इजाफी देने हैं, और ये आपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की मियाद में, इस मुद्दत में देने हैं, उसके बाद मज़ीद फैसले भी आएंगे। ये कह रहे हैं जी 200 यूनिट सारे कोई बिल नहीं देंगे, 200 यूनिट सारे, तब भी यही हाल है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेहरबानी। आवाम परेशान है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है कि अपने हालात को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से अपने अखराजात को पूरा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली का बिल कितना आया? मैडम बिजली का बिल ना पूछे, जो घर के इस टाइम कुछ तो बताएं ना। 6,000-7,000 रुपया, वही बिल जो मैक्सिमम जो आता था 2 से 3,000 रुपया बिल आता था। अब बिल का 2-3 हज़ार से 6-6,500 रुपये तक पहुंच गया, डबल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, घर के खर्चे, बच्चों का देखना, हर चीज़ में परेशानी है इस टाइम। क्योंकि आपके सामने देखें, अब ये भी गरीब आदमी है, सुबह को ये बेचारा आता है, शाम को इसने जो अपना कमाना वही है, वही सिलसिला, जो अपना कमाया सारा बिल पे दे दिया। दुकान आपकी है? नहीं, ये इनकी है। अच्छा, ये इनकी है। दुकान में हालांकि बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है और लाइट भी जाती है ऊपर से, इतना आपके सामने ही है जो भी है कि बस अल्लाह पाक ही चला रहा है ये निज़ाम।
हमारे जो हुक्मरान है वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। जो उनकी मर्जी है वही करते हैं, वो जो उनको फाइनल होता है ना, डिसीजन फाइनल वही ले लेते हैं। यानी शहरियों का हमदर्द कोई नहीं, शहरियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, शहरियों को किस तरह से रिलीफ देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी बिजली का बिल कितना आया? मुझे एक कमरा 400, एक कमरा 430, 4030, 4030 रुपये। एक पंखा चलाते हैं? हाँ जी। बिजली का बिल पहले भी इतना ही आता था, कम आता था? बेटा 500 400, अब पिछले महीने तो शुरू हो गया, तो मेरा आदमी मर गया। अकेली हैं आप? हाँ जी। तो किस तरीके से घर के अखराजात पूरे होते हैं? जी, घर के अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं? मेरा बेटा है मेरे को। आपका बेटा कमाता है? हाँ जी। आप और आपके बेटे हैं? एक कोई बेटा। एक ही बेटा है आपका। तो क्या कहेंगे आप, ये जो अब सेमाई एडजस्टमेंट के नाम पर नेपरा का एक और फैसला सामने आया है कि 3.5 रुपये, तकरीबन 3.5 रुपये, 3 रुपये 39 पैसे जो आपने आइंदा से फ़ी यूनिट इजाफी देने हैं, हमारे शहरी कैसे देखते हैं इस बात को, इस फैसले को? परेशानी है बेटा, परेशानी है, पिया है देना। सहूलत है? कभी जानती कभी आंदी, तो मजबूरी है बेटा, देना तो है और करेंगे भी, चाहे 7,000 ही क्यों ना भेज दें। हमारे शहरी हर तरह से मुसीबत में है, हर तरह से परेशानी में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप सेमाई एडजस्टमेंट के बारे में? क्या कह सकते हैं ये बताएं ज़रा, कोई अमल इसमें कोई अमल हो तो बंदा कहे भी। और कुछ जो मर्जी अवाम देखें आपके सामने है, कोई इका नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो से ना अवाम की है। मसला ये है कि हम जब तक हम लोगों में इका नहीं ना होगा, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपना आप ही शर्माते रहते हैं कि इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, जी बिल उधार लेके जमा करा देना। ये नहीं है, अब हम हुक्मरान को कुछ कह ही नहीं सकते हम ना, क्योंकि हम लोगों में इका नहीं, अवाम में इका नहीं है। जिस दिन अवाम में इका हो गया उस दिन ये सारे भाग जाएंगे, ये बिल में घुस जाएंगे। यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम कहते सब हैं लेकिन कुछ अमल होना ही नहीं है। सीधी सी बात ना, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज, ये सब ये कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ये सारी गलती आवाम की है और किसी की नहीं है। सॉरी, यही कह सकता हूँ मैं बस। आवाम की गलती है, कभी सियासतदान की गलती है। सर जी, सेमाई एडजस्टमेंट आपके सामने है, कैसे देखते हैं आप? ये है, ये पूरी दुनिया में महंगाई आई है, इसमें आवाम भी क्या करे और गवर्नमेंट वाले भी क्या करें। हम किसी की गलती नहीं कह रहे, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। पूरी दुनिया में महंगाई आई हुई है। अच्छा, आप क्यों समझते हैं कि हमारी आवाम इसकी लपेट में क्यों आई है? क्या हमारी कोई गलती है जिसकी वजह से? जी जी, हमारी गलतियाँ हमारे आगे आ रही हैं बेटा। इसमें नवाज शरीफ क्या करेगा, इमरान खान क्या करेगा, ये सारी हमारी अपनी गलतियाँ हैं। बस दुआ करो अल्लाह पाक मुल्क की खैर करे। आमीन सुमा आमीन। बेशक, बहुत अच्छा मैसेज है। हमारी आवाम के मसाइल, हमारी आवाम की सोच आज आपके सामने है। मैंने शहरियों से निकल के गलियों में, सड़कों पे सवाल भी किए और नेपरा के इस फैसले के बारे में हमारे शहरियों के तासुरात आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपके सामने आए हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।